नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कहानियों की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मृतक भोज को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मृतक भोज। सेठ रामनाथ ने रोग शैया पर पड़े पड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अपनी स्त्री सुशीला की ओर देखकर कहा, मैं बड़ा अभागा हूं शीला। मेरे साथ तुम्हें सदैव ही दुख भोगना पड़ा। जब घर में कुछ न था तो रात दिन गृहस्थी के धंधों और बच्चों के लिए मरती थी। जब जरा कुछ संभला और तुम्हारे आराम करने के दिन आए तो यूं छोड़े चला जा रहा हूं। आज तक मुझे आशा थी, पर आज वह आशा भी टूट गई। देखो शीला, रो मत। संसार में सभी मरते हैं, कोई 2 साल आगे कोई 2 साल पीछे। अब गृहस्थी का भार तुम्हारे ऊपर है। मैंने रुपए नहीं छोड़े, लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा। यह राजा क्यों रो रहा है? सुशीला ने आंसू पोंछकर कहा, जिद्दी हो गया है और क्या। आज सवेरे से रट लगाए हुए है कि मैं मोटर लूंगा। 50 रुपए से कम में नहीं आएगी मोटर। सेठ जी को इधर कुछ दिनों से दोनों बालकों पर बहुत स्नेह हो गया था। बोले तो मंगा दो न एक। बेचारा कब से रो रहा है। क्या क्या अरमान दिल में थे, सब धूल में मिल गए। रानी के लिए बिलायती गुड़िया भी मंगा दो। दूसरों के खिलौने देखकर तरसती रहती है। जिस धन को प्राणों से भी प्रिय समझा, वह अंत को डॉक्टरों ने खाया। बच्चे मुझे क्या याद करेंगे कि बाप था। अभागे बाप ने तो धन को लड़के लड़की से प्रिय समझा, कभी पैसे की चीज भी लाकर नहीं दी। अंतिम समय जब संसार की असारता कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ी हो जाती है, तो जो कुछ न किया उसका खेद और जो कुछ किया उस पर पश्चाताप मन को उदार और निष्कपट बना देता है। सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे छाती से लगाकर रोने लगी। वह मातृ स्नेह जो पति की कृपणता से भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाता था, इस समय जैसे खौल उठा। लेकिन मोटर के लिए रुपए कहाँ थे? सेठ जी ने पूछा, मोटर लोगे बेटा? अपनी अम्मा से रुपए लेकर भैया के साथ चले जाओ, खूब अच्छी मोटर लाना। राजा ने माता के आंसू और पिता का यह स्नेह देखा तो उसका बाल हट जैसे पिघल गया। बोला, अभी नहीं लूंगा। सेठ जी ने पूछा, क्यों? जब आप अच्छे हो जाएंगे तब लूंगा। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। तीसरे दिन सेठ रामानाथ का देहांत हो गया। धनी के जीने से दुख बहुतों को होता है, सुख थोड़ों को। उनके मरने से दुख थोड़ों को होता है, सुख बहुतों को। महाब्राह्मणों की मंडली अलग सुखी है, पंडित जी अलग खुश हैं, और शायद बिरादरी के लोग भी प्रसन्न हैं, इसलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ। दिल से एक कांटा दूर हुआ, और पटीदारों का तो पूछना ही क्या। अब वह पुरानी कसर निकालेंगे। हृदय को शीतल करने का ऐसा सुअवसर बहुत दिनों के बाद मिला है। आज 5वां दिन है। वह विशाल भवन सुना पड़ा है। लड़के न रोते हैं न हंसते हैं, मन मारे माँ के पास बैठे हैं, और विधवा भविष्य की अपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीव सी पड़ी है। घर में जो रुपए बच रहे थे वे दाह क्रिया की भेंट हो गए, और अभी सारे संस्कार बाकी पड़े हैं। भगवान, कैसे बेड़ा पार लगेगा। किसी ने द्वार पर आवाज दी। महरी ने आकर सेठ धनीराम के आने की सूचना दी। दोनों बालक बाहर दौड़े। सुशीला का मन भी एक क्षण के लिए हरा हो गया। सेठ धनीराम बिरादरी के सरपंच थे। अबला का क्षुब्ध हृदय सेठ जी की इस कृपा से पुलकित हो उठा। आखिर बिरादरी के मुखिया हैं। ये लोग अनाथों की खोज खबर न लें तो कौन ले। धन्य है ये पुण्यात्मा लोग जो मुसीबत में दीनों की रक्षा करते हैं। यह सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बरोठे में आकर खड़ी हो गई। देखा तो धनीराम जी के अतिरिक्त और कई भी सज्जन खड़े हैं। धनीराम बोले, बहू जी, भाई रामनाथ की अकाल मृत्यु से हम लोगों को जितना दुख हुआ है वह हमारा दिल ही जानता है। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, लेकिन भगवान की इच्छा। अब तो हमारा यही धर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखें और आगे के लिए कोई राह निकालें।
काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू भी बनी रहे और भाई जी की आत्मा भी संतुष्ट हो। कुबेरदास ने सुशीला को कनखियों से देखते हुए कहा, मर्यादा बड़ी चीज़ है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन कमली के बाहर पाँव निकालना भी तो उचित नहीं। कितने रुपए हैं तेरे पास बहू? क्या कहा? कुछ नहीं। सुशीला बोली, घर में रुपए कहाँ हैं सेठ जी? जो थोड़े बहुत थे वह बीमारी में उठ गए। धनीराम बोले, तो यह नई समस्या खड़ी हुई। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए कुबेरदास जी? कुबेरदास बोले, जैसे हो बोझ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य देखकर काम करना चाहिए। मैं कर्ज लेने को नहीं कहूँगा। हाँ, घर में जितने रुपयों का प्रबंध हो सके उसमें हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मृत जीव के साथ भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। अब तो वह फिर कभी ना आएगा, उससे सदैव के लिए नाता टूट रहा है, इसलिए सब कुछ हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ब्राह्मणों को तो भोज देना ही पड़ेगा, जिससे कि मर्यादा का निर्वाह हो। धनीराम जी बोले, तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बहू जी? 2-4 हजार भी नहीं? सुशीला बोली, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे समय क्या झूठ बोलूँगी? धनीराम ने कुबेरदास की ओर अर्धविश्वास से देखकर कहा, तब तो यह मकान बेचना पड़ेगा। कुबेरदास बोले, इसके सिवा और क्या हो सकता है? नाक कटाना तो अच्छा नहीं। रामनाथ का कितना नाम था, बिरादरी के स्तंभ थे। यही इस समय एक उपाय है। 10,000 रुपये मेरे आते हैं, सूद बट्टा लगाकर कोई 15,000 रुपये मेरे हो जाएंगे। बाकी भोज में खर्च हो जाएगा। अगर कुछ बच रहा तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा। धनीराम बोले, आपके यहाँ कितने पर बंधक रखा था? कुबेरदास बोले, 10,000 रुपये पर, रुपए सैकड़े सूद। धनीराम बोले, मैंने तो कुछ कम सुना है। कुबेरदास बोले, उसका तो रेहननामा रखा है, जबानी बातचीत थोड़ी ही है। मैं 2-4 हजार के लिए झूठ नहीं बोलूँगा। धनीराम बोले, नहीं नहीं, यह मैं कब कहता हूँ। तो तूने सुन लिया बाई, पंचों की सलाह है कि मकान बेच दिया जाए। सुशीला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समय आ पहुँचा। यह अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। बोल उठा, किस लिए मकान बेच दिया जाए? बिरादरी के भोज के लिए? बिरादरी तो खा पी कर राह लेगी, इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी? इनके भविष्य के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। धनीराम ने कोप भरी आंखों से देखकर कहा, आपको इन मामलों में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं। केवल भविष्य की चिंता करने से काम नहीं चलता। मृतक का पीछा भी किसी तरह सुधरना ही पड़ता है। आपका क्या बिगड़ेगा? हंसी तो हमारी होगी। संसार में मर्यादा से प्रिय कोई वस्तु नहीं है। मर्यादा के लिए प्राण तक दे देते हैं। जब मर्यादा ही न रही तो क्या रहा? अगर हमारी सलाह पूछोगे तो हम यही कहेंगे, आगे बाई का अख्तियार है, जैसा चाहे करे, पर हमसे कोई सरोकार न रहेगा। चलिए कुबेरदास जी, चलते हैं। सुशीला ने भयभीत होकर कहा, भैया की बातों का विचार न कीजिए, इनकी तो यह आदत है। मैंने तो आपकी बात नहीं टाली। आप मेरे बड़े हैं, घर का हाल आपको मालूम है। मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरें खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी न होगी? बेटी का ब्याह करना ही है, लड़के को पढ़ाना लिखाना है ही। ब्राह्मणों को खिला दीजिए, लेकिन बिरादरी करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। दोनों महानुभावों को जैसे थप्पड़ लगी। इतना बड़ा अधर्म, भला ऐसी बात भी जबान से निकाली जाती है? पंच लोग अपने मुंह में कालिख न लगने देंगे। दुनिया विधवा को न हंसेगी, हंसी होगी पंचों की। यह जग हंसाई वे कैसे सह सकते हैं? ऐसे घर के द्वार पर झांकना भी पाप है। सुशीला रोकर बोली, मैं अनाथ हूँ, नादान हूँ, मुझ पर क्रोध न कीजिए। आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा कैसे निर्वाह होगा? इतने में 2 महाशय और आ विराजे। एक बहुत मोटे और दूसरे बहुत ही दुबले, नाम भी गुणों के अनुसार ही भीमचंद और दुर्बलदास। धनीराम ने संक्षेप में यह परिस्थिति उन्हें समझा दी। दुर्बलदास ने सहृदयता से कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए दे दें?
जब इसका लड़का सयाना हो जाएगा तो रुपए मिल ही जाएंगे। अगर न भी मिले तो एक मित्र के लिए कुछ बल खा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। संत लाल ने प्रसन्न होकर कहा, इतनी दया आप करेंगे तो क्या पूछना। कुबेरदास त्योरियां चढ़ाकर बोले, तुम तो बेसिर पैर की बातें करने लगे दुर्बलदास जी। इस वक्त के बाजार में किसके पास फालतू रुपए रखे हुए हैं। भीमचंद बोले, सो तो ठीक है, बाजार की ऐसी मंदी तो कभी नहीं देखी, पर निबाह तो करना चाहिए। कुबेरदास अकड़ गए। वह सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए थे। ऐसी बातों से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी। वह अपने रुपए अब वसूल करके ही छोड़ेंगे। भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया, लेकिन भोज तो देना ही पड़ेगा। उस कर्तव्य का पालन न करना समाज की नाक काटना है। सुशीला ने दुर्बल दास में सहृदयता का आभास देखा। उनकी ओर दीन नेत्रों से देखकर बोली, मैं आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूँ, आप लोग मालिक हैं, जैसा उचित समझे वैसा करें। दुर्बल दास बोले, तेरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने तो होंगे बाई। हाँ गहने हैं, आधे तो बीमारी में बिक गए, आधे बचे हैं। सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए। पर यह तो मुश्किल से 3,000 में उठेंगे। दुर्बल दास ने पोटली को हाथ में तौलकर कहा, 3,000 को कैसे जाएंगे, मैं 3,500 दिला दूंगा। भीमचंद ने फिर पोटली को तौलकर कहा, मेरी बोली 4,000 की है। कुबेरदास को मकान की बिक्री का प्रश्न छेड़ने का अवसर फिर मिला। 4,000 ही में क्या हुआ जाता है। बिरादरी का भोज है या दोष मिटाना है। बिरादरी में कम से कम 10,000 का खर्चा है। मकान तो निकालना ही पड़ेगा। संत लाल ने होठ चबाकर कहा, मैं कहता हूँ आप लोग क्या इतने निर्दयी हैं। आप लोगों को अनाथ बालकों पर भी दया नहीं आती। क्या उन्हें रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन संत लाल की फरियाद पर किसी ने ध्यान न दिया। मकान की बातचीत अब नहीं टाली जा सकती थी। बाजार मंदा है, 30,000 से बेसी नहीं मिल सकते। 15,000 तो कुबेरदास के हैं, 5,000 बचेंगे, 4,000 गहनों से आ जाएंगे। इस तरह 9,000 में बड़ी किफ़ायत से ब्रह्मभोज और बिरादरी भोज दोनों निपटा दिए जाएंगे। सुशीला ने दोनों बालकों को सामने करके करबद्ध होकर कहा, पंचो, मेरे बच्चों का मुंह देखिए। मेरे घर में जो कुछ है वह आप सब ले लीजिए, लेकिन मकान को छोड़ दीजिए। मुझे कहीं ठिकाना न मिलेगा। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। मकान इस समय न बेचें। इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए। पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान न बेचना पड़े। उन्हें अनाथों से कोई दुश्मनी नहीं थी, किंतु बिरादरी का भोज और किस तरह किया जाए। अगर विधवा कम से कम 5,000 रुपये का जुगाड़ और कर दे तो मकान बच सकता है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती तो मकान बेचने के सिवा और कोई उपाय नहीं। कुबेर ने अंत में कहा, देख बाई, बाजार की दशा इस समय खराब है। रुपए किसी से उधार नहीं मिल सकते। बाल बच्चों के भाग में जो लिखा होगा तो भगवान और किसी हीले से देगा। हीले रोजी बहाने मौत। बाल बच्चों की चिंता मत कर। भगवान जिसको जन्म देते हैं उसकी जीविका की जुगाड़ पहले से ही कर देते हैं। हम तुझे समझाकर हार गए। अब तू अभी अपना हाथ न छोड़ेगी तो हम बात भी न पूछेंगे। फिर यहाँ तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। शहर वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे। विधवा सुशीला अब और क्या करती। पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी। पानी में रहकर मगर से कौन बैर कर सकता है। घर में जाने के लिए उठी पर वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभी तक आशा संभाले हुई थी। बच्चों के पालन पोषण में वह अपना वैद्य भी भूल सकती थी, पर अब तो अंधकार था चारों ओर। सेठ रामनाथ के मित्रों का उनके घर पर पूरा अधिकार था। मित्रों का अधिकार न हो तो किसका हो। स्त्री कौन होती है जब वह इतनी मोटी सी बात नहीं समझती कि बिरादरी करना और धूमधाम से दिल खोलकर करना लाजमी बात है, तो उससे और कुछ कहना व्यर्थ है। गहने कौन खरीदे। भीमचंद 4,000 दाम लगा चुके थे, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे भूल हुई थी। दुर्बल दास ने 3,000 लगाए थे, इसलिए सौदा इन्हीं के हाथ हुआ। इस बात पर दुर्बल दास और भीमचंद में तकरार भी हो गई, लेकिन भीमचंद को मुंह की खानी पड़ी।
न्याय दुर्बल के पक्ष में था। धनी राम ने कटाक्ष किया, देखो दुर्बलदास, माल तो ले जाते हो, पर 3,000 से बेसी का है, मैं नीति की हत्या नहीं होने दूंगा। कुबेरदास बोले, अजी तो घर में ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया, एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी। इस पर चारों महानुभाव हंसे। इस काम से फुर्सत पाकर अब मकान का प्रश्न उठा। कुबेरदास 30,000 देने पर तैयार थे, पर कानूनी कार्रवाई किए बिना संदेह की गुंजाइश थी। यह गुंजाइश क्यों कर रखी जाए। एक दलाल बुलाया गया। नाटा सा आदमी था, पोपला मुँह, कोई 50 की अवस्था। नाम था चोखेलाल। कुबेरदास ने कहा, चोखेलाल जी से हमारी 30 साल की दोस्ती है, आदमी क्या रतन है। भीमचंद बोले, देखो चोखेलाल, हमें यह मकान बेचना है, इसके लिए कोई अच्छा ग्राहक लाओ, तुम्हारी दलाली पक्की। कुबेरदास बोला, बाजार का अच्छा हाल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कि रामनाथ के बाल बच्चे को टोटा न हो। भीमचंद बोले, देखिए कुबेरदास, यह अच्छी बात नहीं है। कुबेरदास बोले, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा था कि अच्छे दाम लगवाना। चोखेलाल बोले, आप लोगों को मुझसे ये कहने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना धर्म समझता हूँ। रामनाथ जी मेरे भी मित्र थे, मुझे यह भी मालूम है कि इस मकान को बनवाने में 1 लाख से कम एक पाई भी नहीं लगे, लेकिन बाजार का हाल क्या आप लोगों से छिपा है। इस समय इसके 25,000 से बेसी नहीं मिल सकते। सुविधे से तो कोई ग्राहक से 10-5,000 और मिल जाएंगे, लेकिन इस समय तो कोई ग्राहक भी मुश्किल से मिलेंगे। लो दही और लाओ दही की बात। धनीराम बोले, 25,000 रुपये तो बहुत कम है भाई, और न सही 30,000 रुपये तो करा दो। चोखेलाल बोले, 30 क्या, मैं तो 40 करा दूं, पर कोई ग्राहक तो मिले। आप लोग कहते हैं तो मैं 30,000 रुपये की बातचीत करूँगा। धनीराम बोले, जब 30,000 में ही देना है तो कुबेरदास ही क्यों ना ले ले, इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए। कुबेरदास बोले, आप सब लोगों की राय हो तो ऐसा ही कर लिया जाए। धनीराम ने हाँ हाँ कहकर हामी भरी। भीमचंद मन में अटकर रह गए। यह सौदा भी पक्का हो गया। आज ही वकील ने बैनामा लिखा, तुरंत रजिस्ट्री भी हो गई। सुशीला के सामने बैनामा लाया गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उसे उसके सिवा और कहीं शरण नहीं। बेवफा मित्र की भांति यह घर भी सुख के दिनों में साथ देकर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ रहा है। पंच लोग सुशीला के आंगन में बैठे बिरादरी के रुक्के लिख रहे हैं और अनाथ विधवा ऊपर झरोखे पर बैठी भाग्य को रो रही है। इधर रुक्का तैयार हुआ, उधर विधवा की आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर रुक्के पर गिर पड़ी। धनीराम ने ऊपर देखकर कहा, पानी का छींटा कहाँ से आया। संतलाल बोले, बाई बैठी रो रही है, उसने रुक्के पर अपने रक्त के आंसुओं की मुहर लगा दी है। धनीराम बोले, अरे तो तू क्यों रो रही है, यह रोने का समय नहीं है। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर में आज यह शुभ कार्य करने के लिए जमा हैं। जिस पति के साथ तूने इतने दिनों भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधरने में तू दुख मनाती है। बिरादरी में रुक्का फिरा। इधर 3-4 दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। घी धनीराम जी की आढ़त से आया, मैदा चीनी की आढ़त भी उन्हीं की थी। 5वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म भोज हुआ। संध्या समय बिरादरी का ज्योनार। सुशीला के द्वार पर बग्घियों और मोटरों की कतारें खड़ी थीं। भीतर मेहमानों की पंगतें थीं। आंगन, बैठक, दालान, बरोठा, ऊपर की छत, नीचे मेहमानों से भरा हुआ था। लोग भोजन करते थे और पंचों को सराहते थे। खर्च तो सभी करते हैं, पर इंतजाम का सलीका चाहिए। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बहुत कम खाने को आते हैं। सेठ चंपाराम के भोज के बाद ऐसा भोज रामनाथ का ही हुआ है। इमरतियाँ कैसी कुरकुरी हैं, रसगुल्ले मेवों से भरे हैं। सारा श्रेय पंचों को है। धनीराम ने नम्रता से कहा, आप भाइयों की दया है जो ऐसा कहते हो। रामनाथ से भाईचारे का व्यवहार था, हम न करते तो कौन करता। 4 दिनों से सोना नसीब नहीं हुआ। धन्य हैं आप, मित्र हो तो ऐसे।
क्या बात है, आपने रामनाथ जी का नाम रख लिया। बिरादरी यही खाना खिलाना देखती है, रोकड़ देखने कोई नहीं जाता। मेहमान लोग बखान बखान कर माल उड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी हुई सुशीला सोच रही थी, संसार में ऐसे स्वार्थी लोग हैं, सारा संसार स्वार्थमय हो गया है। सब पेटों पर हाथ फेर फेर कर भोजन कर रहे हैं, कोई इतना भी नहीं पूछता कि अनाथों के लिए कुछ बचा या नहीं। 1 महीना गुजर गया। सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी। नकद था ही नहीं, गहने निकल ही गए थे। अब थोड़े से बर्तन बच गए थे। उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे, कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनियों के। सुशीला को यह रकमें घर का बचा खुचा सामान बेचकर चुकानी पड़ी और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ न बचा। बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम था। कभी कभी वह आकर 1 आधा रुपये देता। इधर खर्च का हाथ फैला हुआ था। लड़के अवस्था को समझते थे, माँ को छेड़ते न थे, पर मकान के सामने से कोई खोंचे वाला निकल जाता और वे दूसरे लड़कों को फल या मिठाई खाते देखते तो उनके मुंह में पानी भरकर आंखों में भर जाता था। ऐसी ललचाई हुई आंखों से ताकते कि दया आती। वही बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की ओर ताकते न थे, अब एक एक पैसे की चीज़ को तरसते थे। वही सज्जन जिन्होंने बिरादरी का भोज करवाया था, अब घर के सामने से निकल जाते पर कोई झांकता न था। शाम हो गई थी। सुशीला चूल्हा जलाए रोटियां सेक रही थी और दोनों बालक चूल्हे के पास रोटियों को क्षुधित नेत्रों से देख रहे थे। तो दोस्तों, आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मृतक भोज का पहला भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।